हेलो दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है संपार्श्व, जिसमें हम इसका अनुविच्छेद और उच्छेद बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, इसे प्रिज्म भी कहा जाता है, तो परीक्षा में प्रिज्म भी दे सकता है। तो चलिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? एक समबाहु त्रिभुजाकार संपार्श्व का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचो, जिसके त्रिभुजाकार सिरे की भुजा 2 सेंटीमीटर है और अक्ष यानी कि ऊंचाई 2.6 सेंटीमीटर है। यदि यह क्षैतिज समतल पर अपने एक सिरे पर खड़ा है, सिरे की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर है और 4 मिलीमीटर दूर है। तो चलिए इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 2 रेखाएं खींच लेनी है, बड़ी रेखाएं, बीच में 4 मिलीमीटर का गैप होना चाहिए और दोनों का नामांकन कर देना है, जैसे कि यह और रे। और डियर स्टूडेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है तल। यहाँ नीचे का जो तल है वो है क्षैतिज समतल, जहाँ पर अनुविच्छेद बनेगा, जबकि ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल, जहाँ पर उच्छेद बनेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इसको क्या करना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जैसे कि प्रश्न दिया है, यदि यह क्षैतिज समतल पर अपने एक सिरे पर खड़ा है, तो एक सिरा जो हो जाएगा बेसिकली जो नीचे का क्षैतिज समतल है उस पर टच करते हुए जो लाइन बनाई गई है, एक जो सिरा रहेगा उस पर टच करते हुए लगा देनी है। और ये क्या है, ऊर्ध्वाधर समतल के समानांतर, यानी कि ऊपर वाली जो लाइन है उसी के समानांतर है। बेसिकली दोनों लाइनें समानांतर है, तो यहाँ पे ज़्यादा समझने की तो जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो एक भुजा की जो दूरी दी गई है बेसिकली 2 सेंटीमीटर, तो क्या करना है, इंच पटरी से प्रकार में 2 सेंटीमीटर की पहले दूरी लेनी है और जो नीचे की लाइन है यानी कि जो रेखा है रे पॉइंट, वहाँ पर अच्छी तरीके से किसी एक जगह पर प्रकार की नोक को रखते हुए किसी भी साइड में एक चाप काट देनी है और जहाँ पर प्रकार की नोक थी बेसिकली थोड़ा सा डार्क कर देना है। अब इसके बाद में क्या करना है, जैसे कि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों जो भुजाएं होती हैं समान होती हैं, तो करना क्या है, राइट वाले पॉइंट से प्रकार में जो दूरी है सेम वही रहेगी 2 सेंटीमीटर की। नीचे के साइड में एक चाप काटनी है और उसको प्रकार की नोक को लेफ्ट साइड में रखते हुए एक चाप और काट देनी है। अब दोनों चाप जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं उसको क्या करना है, एक पॉइंट से लेफ्ट साइड में मिलाना है उसी पॉइंट से, और उसी पॉइंट से राइट साइड का जो पॉइंट था वहाँ पर मिलाना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज अच्छे तरीके से बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसका नामांकन कर देना है, जैसे कि ऊपर का जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में उसका नाम ए, नीचे का बी और राइट साइड का जो पॉइंट है उसका नाम सी रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर ऊपर से देख रहे हैं तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है ए, बी और सी अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से क्लियर दिखाई दे रहा है। अब जो समपार्श्व होता है डियर स्टूडेंट, उसके पीछे की जो भुजा होती है वो भी एकदम समान होती है, यानी कि जो पीछे का फलक होता है वो भी त्रिभुजाकार ही रहेगा। तो ए पॉइंट के नीचे एक पॉइंट हो जाएगा, बेसिकली इसका नाम रख दे रहे हैं जी, जो कि ब्रैकेट में रहेगा, नहीं दिखाई देगा। और बी पॉइंट के नीचे एच और सी पॉइंट के नीचे आई, ये नीचे के पॉइंट हो गए। अब इस पर क्या करना है, इसको सामने से देखना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर सामने से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनें दिखाई देंगी, जो कि दिखाई दे रही हैं। आंख को नीचे दर्शाया गया है, आपको परीक्षा में आंख को नहीं बनाना है, बेसिकली आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। अब क्या करना है, एक सेट स्क्वायर जो नीचे की र रेखा है उस पर टच करते हुए लगानी है और दूसरा सेट स्क्वायर उसके राइट साइड में लगाना है और टच करते हुए पहले जो सेट स्क्वायर है उसको नीचे सरकाना है, बी पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, और जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको क्या करना है, ऊपर, उसके ऊपर टच करते हुए रखना है और जो ए पॉइंट है वहाँ तक सरकाते हुए ले जाना है। और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर ए पॉइंट से ऊपर की तरफ प्रक्षेप खींचना है, बेसिकली डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींचना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और इसके बाद में ए पॉइंट पे हो जाने के बाद में राइट साइड में सरकाएंगे और नीचे का जो बी पॉइंट है वहाँ पर भी प्रक्षेप अच्छी तरीके से खींचेंगे डैश डैश करते हुए। और इसके बाद में क्या करेंगे, राइट साइड में जो सी पॉइंट है वहाँ पर भी सरकाते हुए ले जाएंगे और डैश डैश करते हुए अच्छे तरीके से प्रक्षेप खींच देनी है। और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, अगर न समझ में आए तो क्लास 1 को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब क्या करना है, जो अक्ष की ऊंचाई है 2.6 सेंटीमीटर वो प्रकार में लेनी है, और जो राइट साइड का पॉइंट है जो ऊपर प्रक्षेप खींचा गया है बेसिकली यह रेखा से ऊपर एक चाप काट देनी है और लेफ्ट साइड में भी अच्छी तरीके से ऊपर चाप काट देनी है और दोनों चापों को अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिलानी है। डियर स्टूडेंट, इसको डार्क करते हुए मिलानी है क्योंकि ये स्पष्ट हो चुका है, अभी प्रक्षेप खींचे जा चुके हैं। और यहाँ पर जो तीनों लाइनें दिखाई दे रही हैं उनको भी अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, क्योंकि ये लाइनें भी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी हैं। अक्ष की जो ऊंचाई है और ऊपर के जो भी पार्ट दिखाई दे रहे हैं उनको इरेज कर लेना है। अब करना है नामांकन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो ए पॉइंट है वो बेसिकली ऊपर चला जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा। जो ए पॉइंट है वो बेसिकली कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा सामने से देखने पर। और ए पॉइंट के नीचे है जी पॉइंट, बेसिकली डैश करके नामांकन करना है। अब देख लीजिए, जो ए पॉइंट है ये ऊपर है और उसके नीचे जो क्या है, जी पॉइंट, जो कि नीचे दिखाई नहीं दे रहा था ऊपर से देखने पर, अब सामने से देखेंगे तो वो दिखाई देगा नीचे, तो बेसिकली नीचे चला जाएगा जी डैश। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जो बी है वो आगे है तो वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा बी डैश, बेसिकली उसका नामांकन कर देंगे। और उसके नीचे का जो पॉइंट है वो एच है, बेसिकली नीचे था नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब सामने से देखेंगे तो एच पॉइंट अच्छे तरीके से दिखाई देगा, लेकिन वो नीचे ही रहेगा तो एच डैश हो जाएगा। और राइट साइड में सी डैश है, बेसिकली वो सामने है ऊपर है तो ऊपर ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देनी है।
और उसके नीचे जो पॉइंट था आई, तो ऊपर से देखने पर नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन सामने से जब देखेंगे तो अच्छी तरीके से वो दिखाई देगा, लेकिन नीचे ही दिखाई देगा, तो आई डैश हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर नामांकन हो चुका है अच्छी तरीके से। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डियर स्टूडेंट परीक्षा में लिख कर आना, वो होता है ऊर्ध्वाधर समतल, जो कि ऊपर का पार्ट होता है जहां पर उच्छेद बनता है, जबकि जो नीचे का पार्ट होता है वो धरातल का यानी कि धरती का पार्ट होता है, वो होता है क्षैतिज समतल, वहां पर अनुच्छेद बनता है जो कि ऊपर से देखने पर चित्र दिखाई देता है। तो डियर स्टूडेंट आज का ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक जरूर करें, और अगर न समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।